प्रणाम सभी को। आज हम सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ड्राफ्टिंग सीखेंगे, जिससे हम लेटर की सेटिंग और अदर ऑप्शन जितने भी रहते हैं थोड़े से जो बच्चों को सिखाने में आसानी रहती है और हमारे 6 से 8 तक के बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम न्यू पेज जो हमारा चलता है ये यहाँ पर ओपन है अभी। जैसे ही आप कंप्यूटर पे MS ऑफिस ओपन करोगे उसके बाद होम पे होम रिबिन के अंदर जो अपने सबसे पहले जब अपन लेटर टाइप करते हैं तो उसमें हमें रूलर की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले व्यू में जा करके और रूलर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सब रूलर आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग देखना है कि हमको किस लैंग्वेज में फॉन्ट लेना है। ज़्यादातर हम कृतियों का उपयोग करते थे जो कि अब यूनिकोड से रिप्लेस हो चुकी है। हम यूनिकोड का उपयोग करेंगे और लेटर में कम से कम 12 या 14 की साइज होना चाहिए। बोल्ड जो फॉन्ट टैब है, फॉन्ट टैब में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन चलता है। इसमें जैसे भी हम कुछ भी लिखते हैं श्री प्रति श्रीमान तो ये हमने सबसे पहले इसमें कुछ टाइपिंग करी है और इसको हम देखेंगे कि जो सिलेक्ट करके जब हम बोल्ड करते हैं ये बी से बोल्ड शॉर्टकट की कंट्रोल B, इटैलिक और अंडरलाइन, वैसे ज़्यादातर हम बोल्ड में लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ में अलाइनमेंट है कि हमको राइट में जाना है, सेंटर में जाना है या लेफ्ट में जाना है। वैसे जनरली हम जो लिखते हैं वो लेफ्ट से लिखते हैं और जस्टिफाइड आता है, जिससे पैराग्राफ हमारा सही लाइन से जमता है। दोनों लाइन की स्पेसिंग कम करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, लाइन स्केलिंग का। यहाँ से हो गया है और ये अब इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट जो है इसके अंदर हम नई नई इमेज वर्ड में अच्छे से जो अपन टाइपिंग करते हैं उस टाइपिंग का ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है पेज। पेज में पेज ब्रेक करने के लिए, कवर पेज बनाने के लिए। और दूसरा इंसर्ट में आता है टेबल। तो यहाँ से हम टेबल भी ले सकते हैं। और इससे भी बढ़िया सबसे पहले हमें जो चीज़ करना चाहिए, सबसे पहले लेआउट में जा कर के पेज साइज हमको लेना चाहिए जो कि A4 साइज बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। उसके बाद पोर्ट्रेट अगर लेटर वगैरह लिख रहे हैं, और जो मार्जिन रहती है वो मार्जिन हमें नैरो लेना चाहिए। नैरो के बाद हमको जो मार्जिन है लेफ्ट साइड से हमको कम से कम, अगर सेंटीमीटर में है तो कम से कम 3 सेंटीमीटर देना चाहिए, और अगर इंच में आ रही है तो 1 इंच। इससे हमारा ये छोटा सा एक स्केलिंग देखने का ये तरीका है। इससे हम देख सकते हैं जैसे हमारा डेटा फाइलिंग करने के लिए अंदर नहीं जाएगा फाइलिंग करने से। उसके बाद हम आते हैं वापस इंसर्ट में। इंसर्ट से हम यहाँ से जैसे लोगो लगाते हैं तो लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे दिस डिवाइस में, और उसके बाद यहाँ से हम आपको लोगो ले सकते हैं। अभी तो ये जो था ये वाला लिया है, पंचकोशात्मक अपने पंचपदी के ऊपर है ना। इसके बाद इसका टेक्स्ट वेपिंग करते हैं। इसमें इनफ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेना रहता है, इससे हमारा ये लोगो तैयार हो जाता है। इसको हम जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। ये हो गया। उस पिक्चर इंसर्ट में साथ में ही इसमें बहुत सारे शेप आते हैं, जो अलग अलग शेप हमको लिखना रहते हैं वो लिखने के लिए आ जाएंगे। फिर आइकॉन 3D मॉडल है, डायरेक्ट जो नेट से चलते हैं, बहुत सारे सिंबल रहते हैं, वो सिंबल हम इसमें ले सकते हैं। जैसे हमको लेना है अभी एरोप्लेन का, हम यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन में जाकर के लेआउट में जाकर के मार्जिन सबसे पहले देखना चाहिए हमको मार्जिन कितनी हो रही है। तो मार्जिन इसमें बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, इसमें हम मॉडरेट लेंगे। उसके बाद पेज साइज है जो हम A4 साइज रखेंगे, और
पोर्ट्रेट A4 साइज। ये आपकी पेपर की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। इसमें हमको लगता है कि अगर राइट साइड से मार्जिन कम है तो हम यहाँ पर मार्जिन के ऑप्शन में जाकर के कस्टम में जाकर के मार्जिन लेफ्ट से कम 3 सेंटीमीटर और अगर इंच में है तो 1 इंच से। इसके बाद हम होम पर आते हैं, पूरा लेटर टाइप करते हैं, हमारा जो भी मैटर रहेगा वो मैटर हम बनाएंगे। विषय लिखेंगे, विषय के बाद हम देंगे ऐसे हम इसको पूरा टाइपिंग करेंगे और सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल J दबाएंगे जिससे हमारा पैराग्राफ पूरा चारों तरफ से बराबर आए। लाइन की स्पेसिंग, जैसे इन दोनों के बीच में लाइन की ज़्यादा आ रही है तो यहाँ से हम इनकी लाइन की स्पेसिंग लाइन ऑप्शन में जाकर के कम करेंगे। और इसके बाद इसमें जो ऑप्शन आते हैं उसमें इंसर्ट में हम जाकर के अगर हमें हमारे लेटर पैड पे मोनो लगाना है या लोगो लगाना है तो यहाँ से पिक्चर में जाकर के हम इसमें लोगो ले सकते हैं। लोगो के बाद इसमें लोगो का कलर वगैरह चेंज करना हो, डार्क बोल्ड, तो ये हम कर सकते हैं। कलर वाइज अलग अलग कलर भी दे सकते हैं इमेज के अंदर। ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं कि उसको कितना धुंधला और तेज करना है। और इसके अलावा अपना आता है क्रॉप करना हो अगर हमें, तो ये क्रॉप का ऑप्शन चालू हो जाता है जिससे हम अपने लोगों को क्रॉप कर सकते हैं। चारों तरफ से क्रॉप हो गया। क्रॉप होने के बाद हम इसको साइड में ही ऑप्शन आता है टेक्स्ट वेपिंग। टेक्स्ट वेपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और उसको छोटा कर लेंगे जिससे हम इस इमेज को कहीं पर भी हिला डुला करके रख सकते हैं। इसको हम ऐसे रख सकते हैं जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़े। उसके बाद इंसर्ट में आता है टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद हमको ये देखना है कि कर्सर कहाँ है, जहाँ कर्सर है हमारा वहीं पर टेबल ऑटोमेटिक आएगी, है ना। अब टेबल चूँकि 21 वर्जन है ये ऑफिस का, अब इसमें टेबल डिज़ाइन वाला आया है तो इसमें हम टेबल डिज़ाइन ले सकते हैं। टेबल लेआउट में जा कर के अगर हमको फिट विंडो करना है और या फिर लाइन वगैरह जोड़ना है तो यहाँ से अपन ऑप्शन ले कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट का है, टेबल के अंदर की अलाइनमेंट, जो हमको बीचों बीच लिखना हो तो बीचों बीच ले सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं टेबल को, अगर हमको डेटा टेबल में देना है तो। इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, ये हमारा पेज का हो गया। उसके बाद सबसे पहले इंसर्ट में चार्ट भी है, स्मार्ट है, आइकॉन है, 3D मॉडल है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हेडर फुटर। जब भी हम लेटर पैड बनाते हैं, क्योंकि हम लेटर तो लिख ही रहे हैं, साथ में लेटर पैड बनाते हैं, तो ये हमारा हेडर एंड फुटर आता है। डायरेक्ट भी आ जाता है, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम अपने स्कूल का जो मोनो आता है या अपने को नाम लिखना पड़ता है वो हम यहाँ पर नॉर्मली लिख सकते हैं, जैसे कार्यालय, कार्यालय सरस्वती शिशु मंदिर जावत। इसको सेंटर में कर दिया, कंट्रोल ई दबा करके, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से वापस से जो हमने पहले सीखा था उसमें जा कर के हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इरेज कर बड़ी कर देंगे, ये हमारा हो गया, बोल्ड कर दिया। ये हमारा लेटर पैड है। जावत, ये हमारा लेटर पैड बन गया बड़े ही आसानी से। इसको बंद कर देंगे और इस मोनो को यहाँ पे से कट करके और यहाँ पर लगा सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा हेडर बन गया है। ऐसे ही इसमें फोल्डर भी लगा सकते हैं हम।
एस ये हमारा बन गया है। फोल्डर भी अपना बना दिया, इसकी भी फ़ॉन्ट सेटिंग हम कर सकते हैं और इसको बंद कर दो। ये आपका हेडर फोल्डर तैयार हो गया है। हेडर फोल्डर के बाद इंसर्ट में आते हैं अपन। इंसर्ट में आने के बाद पेज नंबर लेना हो अगर, हाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सिंबल। सिंबल के बाद इसमें हम जो भी हमको कोई सा भी ऐसे अक्षर रहते हैं जो हमको नॉर्मली नहीं मिलते हैं, उन ऑप्शन को हम यहाँ से ला सकते हैं। जैसे दो मात्राएं हैं, ख के नीचे बिंदी है, ये वाले ऑप्शन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन आती है। जो भी गणित का पेपर हम बनाते हैं, उस गणित के पेपर में इक्वेशन बनाना हो या हमें 1/2 लिखना हो, तो ये हम इसमें से ऑप्शन लेकर के आसानी से लिख सकते हैं। इसमें आप कितना ही बड़ा कोष्टक हो, कई बार हम देखते हैं कि 1/2 है, हमारा कोष्टक छोटा है, तो इस प्रकार से ये बड़ा हो गया। ये सब चीज़ें हम इक्वेशन में बना सकते हैं अच्छे से। उसके बाद इंसर्ट के अंदर सबसे ये दोनों इम्पोर्टेंट मेन्यू है। इसके अलावा और आ रहे हैं अपने पास ड्राइंग। ये अभी 2021 वर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू डाला है। इससे हम ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे पेंट में बनाते थे वैसे डायरेक्ट इसमें ड्राइंग बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन में। ये हमारी इमेज तैयार हो गई। जिसे भी बनाएंगे, जो भी आप ड्राइंग करोगे, ड्राइंग के सॉफ्टवेयर में हमको अलग से नहीं जाना पड़ेगा, इसी में हो जाएगा। डिज़ाइन, इसमें अगला मेन्यू आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में सबसे पहले तो हम थीम्स ले सकते हैं पेज लेआउट की, लेकिन नॉर्मली हम ब्लैंक कागज़ पे काम करते हैं तो ये वाले ऑप्शन नहीं चलाते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारे पास वाटरमार्क। अगर हमको कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो कोई कॉपी ना करे तो उसके, या हमको अपना स्कूल का नाम देना है, तो हम यहाँ से वाटरमार्क दे सकते हैं कस्टम करके। यहाँ पे हमने लिख दिया इस सरस्वती शिशु मंदिर जो ये हमने अप्लाई करा, देख सकते हैं इसमें आ गया है। इसी में नाम आ गया। अब ये हमारे हर पेज में चलेगा ऑटोमेटिक। जैसे ही हम यहाँ से कर्सर आगे बढ़ाएंगे तो ये हेडर फुडर और ये वाटरमार्क वगैरह ये सब एक साथ आ गया। फिर आ रहा पेज कलर। हमको पेज के कलर रंगीन पेज में निकालना हो तो हम यहाँ से पेज कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद पेज बॉर्डर आती है, तो हम यहाँ से जा कर के अच्छी अट्रैक्टिव बॉर्डर ले सकते हैं जो हमारे लेटर पैड को बहुत अच्छा बनाती है। फिर इंसर्ट में जाएंगे, शो, ये हम यहाँ से लाइन ले लेंगे। हीटर के अंदर जो लाइनें डालते हैं, नॉर्मली हमको ऐसा लगता है कि एक लाइन होना चाहिए जिससे ऊपर का मैटर अलग दिखे और जो टेक्स्ट है वो अलग दिखे। तो ये हमारा लाइन है। लाइन की भी अलग अलग डिज़ाइनिंग है। आउटलाइन शेप में जाकर के हम इसका कलर वगैरह भी बदल सकते हैं। कलर के साथ में इसको कितना, आपकी वाइड कितनी रखनी है लाइन की, वो भी रख सकते हैं, जो हमारे लेटर पैड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसके बाद यहाँ आगे बाहर आ जाते हैं। ये हमारा लेटर पैड तैयार। अब वापस हम जाते हैं इंसर्ट लेआउट के डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन में हमने पेज बॉर्डर देखी थी और भी तरीके की इसमें पेज बॉर्डर आती है। ये तो सादा सिंपल लाइन थी, उसके अलावा हम ये वाली लाइन भी लगा सकते हैं जो बड़ी, इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम करना हो तो यहाँ से चौड़ाई कम हो जाती है। ये अपना पेज बॉर्डर बन गया। उसके बाद नया आता है लेआउट। लेआउट के अंदर सबसे पहले मैंने लेआउट ही बताया था कि पेज की सेटिंग जो भी रहती है वो हमको लेआउट में करना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन रह गया था पेज ब्रेक। अगर हम लेटर पैड पे काम कर रहे हैं और एक के बाद एक लेटर बनाना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट पेज ब्रेक कर सकते हो, जिससे आगे ऊपर का मैटर के बाद नीचे एक नया पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद आते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में लेटर से संबंधित और बच्चों को सिखाने जैसा थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट इशू रहते हैं इन मेन्यू में, जो नेट के साथ चलते हैं और नॉर्मली हम बिना नेट के उपयोग करते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है।
मेल मर्ज सिखाने के लिए एक अलग से सेशन बनाएंगे। साथ में रिव्यू है जिसमें हम स्पेलिंग ग्रामर वगैरह जो भी हमने लिखा है अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर यहाँ पर सुधर जाती है ऑटोमेटिक। व्यू है, व्यू में मैंने पहले बताया था कि एक रूलर सबसे ज़्यादा है, फिर रेड लेआउट है पेज हम जो करते हैं, उसके बाद प्रिंट लेआउट है। ज़्यादातर हम जो भी काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट पे ही करना चाहिए ताकि हमको हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा वो दिखेगा सही साट। इसमें सबसे एक ऑप्शन छूट गया है, फाइल में जाकर के जैसे ही हम प्रिंट कमांड प्रेस करेंगे या कंट्रोल P दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू आता है। तो यहाँ से हम प्रिंटर का नाम लेते हैं, जो भी हमारा प्रिंटर हो, हमको एक पेज निकालना है या करंट पेज निकालना है जिस पे काम कर रहे हैं वो करंट पेज लेंगे। प्रिंटर वन साइड लेना है, जैसे अगर मान लो हमारी मशीन फोटोकॉपी मशीन से है या ऐसा प्रिंटर है जो आगे पीछे प्रिंट देता है सिंगल प्रिंट में, उसमें ये 2 साइड 1 साइड ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। कलेक्टेड, अगर आपने एक साथ 3 पेज दिए तो सेट बन के आएगा 1 2 3 1 2 3, और अनकलेक्टेड करेंगे तो पहले 1 1 फिर 2 पेज फिर 3 पेज, ऐसे अलग अलग करके आएगा। उसके बाद आ रहा है अपना पेज सेटअप, पोर्ट्रेट के लैंडस्केप, पेज साइज, मार्जिन, और ये ऑप्शन अभी जो नए वर्जन में क्रिएट करा है। अगर हमारे पास 2 पेज हैं और उन दोनों पेजों को एक ही शीट पे निकालना हो तो यहाँ से 2 पेज पर शीट कर देंगे, ऐसे अलग अलग शीट एक पेज में आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारा आज का, उसके बाद ये सब करने के बाद कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S के बाद कंट्रोल S पे फाइल हमको सेव करेंगे, नाम देंगे, और आज का वर्ड का सेशन जो है हमारा लेटर का और वर्ड का नॉर्मल छोटे बच्चों को सिखाने जैसा चीज़ें सारी बताई गई है इस वीडियो में। धन्यवाद।